ये सीडीज, मोबाइल, ये देखिए आ जाओ तो भैया। ये क्या है? भैया ये देखो, सबसे मेन चीज ये देखो। कस्टमर बना के वहाँ भेजा। ओलेक्स के माध्यम से उन्होंने विज्ञापन दिया था कि प्रति घंटे 500 रुपये के हिसाब से हम चार्ज करते हैं रूम का, आप यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए। और फिर आपने OLX में कई सारे रेंट वाले मकान भी देखे होंगे। इसी प्रकार से इस मकान को भी OLX में डाल रखा गया था, जिसमें 500 रुपये पर डे का रेंट रखा गया था। और इस प्रकार के रेट्स जो हैं वो अधिकतर आपने ओयो या किसी होटल्स में देखे होंगे, जहाँ घंटे या पर डे के हिसाब से कमरे दिए जाते हैं। इसके अंदर कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं मिली क्या? जी सर, बहुत आपत्तिजनक वस्तुएं मिली है। ऐसा है कि मतलब मेंशन नहीं किया जा सकता उसको। बड़ा रैकेट लग रहा है। इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई वहाँ पे जिनसे कुछ आर्म्स बनाया जा सकता है। एक्चुअली क्या, चोर तो नहीं है आदमी, क्योंकि पढ़ा लिखा भी है और जो जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, जिस हिसाब से उसके पास अच्छे खासे कैसेट्स हैं, उसके पास क्या बोलते हैं, कार्ड्स रीडर्स वगैरह हैं, तो मे भी उसका कुछ बड़ा करने के मूड में हो। संदिग्ध गतिविधियां तो लग रही है कि इनका मेन पर्पस जो है कुछ और ही है, इनके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। तस्वीर में जिस दृश्य को आप देख रहे हैं, जिस घर में लगे हुए ताले को आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वैली के E6 के 5वें फ्लोर का घर है। आपको बता दूं, ग्रीन वैली एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है, जहां ग्रीन वैली में सिंडिकेट चलाया जा रहा था, एक मिनी ओयो चलाया जा रहा था, ऐसी बातें बताई जा रही है। OLX एक ऐप होता है जिस OLX के माध्यम से कोई सामान खरीदा, बेचा या मकान को किराए में दिया जाता है। आपने OLX में कई सारे रेंट वाले मकान भी देखे होंगे। इसी प्रकार से इस मकान को भी OLX में डाल रखा गया था, जिसमें 500 रुपये पर डे का रेंट रखा गया था। और इस प्रकार के रेट्स जो हैं वो अधिकतर आपने ओयो या किसी होटल्स में देखे होंगे, जहाँ घंटे या पर डे के हिसाब से कमरे दिए जाते हैं। इस मकान का मालिक जो है वो खुद को रेलवे का कर्मचारी बताता है और एक 14 साल के बच्चे के माध्यम से ये सारी चीज़ें चला रहा था। जब बच्चे से हमने बातचीत करने की कोशिश की, ऑफ रिकॉर्ड बातचीत की, बच्चे ने साफ तौर पर कहा है कि भैया मुझे कुछ नहीं मालूम यहाँ क्या चलता था, मगर मुझे मालिक ने बोल के रखा था कि एक आदमी को चाबी देने का तुम्हें 100 रुपये दूंगा, यानी 500 रुपये में कमरे की बुकिंग होगी, 100 रुपये बच्चे को दिया जाएगा, 400 रुपये वो खुद रखेगा। जब कॉलोनी वाले को ये सारी चीज़ें पता चली, ये जानकारी पता चली, तो कॉलोनी वाले यहाँ पर आए, पुलिस एक कस्टमर बनकर आए, कमरे को बुक किया। कमरे को बुक करने के बाद जब उनको बुकिंग के बाद चाबी देने लगे, तो तमाम कॉलोनी वाले पुलिस वालों के साथ ऊपर आए और आने के बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें आपको बता दूं कि अंदर लड़का और लड़की तो नहीं मिले, क्योंकि एक समय में एक ही शख्स को ये कमरा किराए पे दिया जाता था और पिछले 6-7 महीनों से ये सिंडिकेट चल रहा था। मगर अंदर कई सारी आपत्तिजनक चीज़ें मिली, जिसमें ख़राब मोबाइल्स, बहुत सारे बैटरीज, कई सारे न्यूज़पेपर के ऐसे कटआउट जिसमें बम ब्लास्ट की खबरें हों, चाहे वो 1900 कई सनों से लेकर आज तक की कहाँ कहाँ बम ब्लास्ट हुआ, कैसे बम ब्लास्ट हुए, ये तमाम चीज़ें थी। कई सारे CD कैसेट्स मिले हैं, साइंस की किताबें मिली हैं और तमाम चीज़ें मिली हैं। इन सारी चीज़ों को पुलिस ने जब्ती बनाकर अभी पूछताछ करने के लिए मकान मालिक को ले जाया गया है। अब क्या कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसके किस काम आती थी, ख़राब मोबाइल, बैटरी, शॉर्ट सर्किट्स या तमाम चीज़ें या पेपर कटिंग्स, वो आगे क्या कुछ पता चलता है, ये देखने वाली बात है। मगर इस पूरे मामले को लेकर कॉलोनी वाले क्या कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिएगा, कॉलोनी वाले क्या कुछ इस मामले को लेकर बता रहे हैं। और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ उस वक्त रेड की कार्रवाई के दौरान आए हुए थे। मैम, आपका नाम? भारती छत्री। आपको कब पता चला कि यहाँ कुछ कार्रवाई चल रही है? जब भीड़ आया तब। भीड़ आया तो क्या देखा आपने? भीड़ आया तो कुछ नहीं, उसे सवाल जवाब कर रहे थे सब लोग, तभी आए हम लोग। भीड़ पहले लग चुकी थी। अंदर क्या क्या चीजें मिली, कुछ देखा आपने? हाँ, बहुत सारा मोबाइल था, लॉक था, बहुत सारा, ताले भी बहुत सारे थे। हाँ जी। पेपर कटिंग का भी जिक्र हो रहा है, जिसमें बहुत सारा फाइल उसके पलंग में पड़ा हुआ था भैया। बहुत सारा फाइल। हाँ। कब से रह रहे हो यहाँ पे, कुछ अंदाजा? होगा साल भर तो हो ही गया होगा। साल भर हो गया जी। ठीक है, तो कॉलोनी वाले क्या कुछ और बता रहे हैं इस मामले को लेकर, जो यहाँ के समिति के मेंबर्स हैं वो क्या क्या कह रहे हैं, आप आगे वीडियो में सुनिए। था ग्रीन वैली में क्या मामला पकड़ा है? एक्चुअल में सर, मैं ग्रीन वैली सोसाइटी की रेसिडेंट हूँ। मैं पिछले 9 साल से यहाँ रहती हूँ। 3 दिन पहले मैंने OLX में ऐड देखा था, मैं फ्लैट सर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि ग्रीन वैली में रेंट पे फ्लैट है, तो उसमें 1000 रुपीज़ रेंट मेंशन था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने उसमें क्लियर डिटेल जानने के लिए मैंने उस पर देखा, तो उस पर लिखा हुआ था कि 1 डे का चार्ज 500 रुपीज़ है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से ये चर्चा की इस विषय में। उसके बाद मैंने डीपली जानने के लिए उसको अपने नंबर से कॉल किया। सामने वाले बंदे ने मुझे कॉल किया, मैंने उसको डीपली उनसे पूरा डिटेल लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि एक दिन उसको बुला के जो है पूरा मतलब क्लियर देखने के लिए, तो मैं एज ए कस्टमर बन के उसको कॉल की। तो उसने मुझे बोला कि 500 रुपीज़ पर डे के चार्ज में 10 से 7 आपको रूम मिल जाएगा, आप अपने फ्रेंड के साथ आइए।
और आराम से टाइम स्पेंड कीजिए। तो नेक्स्ट डे मैं आज के दिन जो है मैंने उसको कॉल करके बुलाया और E6 बिल्डिंग में पार्किंग में। रूम के अंदर कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं मिली क्या? जी सर, बहुत आपत्तिजनक वस्तुएं मिली है। ऐसा है कि मतलब मेंशन नहीं किया जा सकता उसको। कुछ कपल्स उसके थोड़ी देर पहले भी आए हाँ, हुए थे। उसने ये चीज बोला कि कपल्स आए हुए थे, जस्ट मेरे आने के आधे घंटे पहले ही कोई कपल्स वहां से गए हुए हैं। पुलिस से क्या कार्रवाई की? पुलिस उनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है, बकायदा वीडियो वगैरह बनाया है, सारा सामान जब्ती करके जो है उनको थाने लेके गए हैं। कुछ मोबाइल सीडी वीडी मोबाइल फोन मिला है, ताले चाबी मिली है और मोबाइल फोनों की क्वांटिटी 50 मिनिमम है और 100 से ऊपर ताला है, चाबी है और स्पाई कैमरा, हिडन कैमरा वगैरह भी मिला हुआ है इनसे। आरोपी रेलवे का कर्मचारी बताया जा रहा है। जी, आरोपी बताया जा रहा है कि उनका नाम तो मेरे क्लियर नहीं है, नायक है सरनेम उनका और वो रेलवे में एम्प्लॉय है। जी, कुछ गतिविधियां कुछ और लग रही है क्या? संदिग्ध गतिविधियां तो लग रही है कि इनका मेन पर्पस जो है कुछ और ही है, इनके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। उनके पास पेपर्स की कुछ कटिंग्स मिली थी जिनमें 1925 से लेके बाद के जो रेलवे के में विस्फोट हुए थे, जो एक्सीडेंट हुए थे, उस पर उन्होंने राउंड सर्कल भी किए थे, उस पर हाथ से रिमार्क भी लिखे थे। उनके पास कुछ क्या बोलते हैं साइंस की किताबें भी मिली थी जिसमें बम वगैरह कैसे बनाते हैं उस तरह के भी उनके पास नोट्स वगैरह मिले थे। उनके पास पुरानी बैटरीज जो कहीं की नहीं है, वो काफ़ी मात्रा पुरानी बैटरीज भी मिली है। उनके पास CD का एक अच्छा खासा उनके पास कलेक्शन है और कुछ ऐसी भी चीज़ें थे जो उनके यूज़ की नहीं, जैसे उनके पास क्या बोलते हैं औरतों के बाल वगैरह मिले हैं, कपड़े ऐसे हैं जो उनके कभी यूज़ के ही नहीं रहे हैं, ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें रही उनके पास। तो किस तरह की आशंका आप जता रहे हैं, क्या कुछ लगता है? देखिए एक्चुअली क्या चोर तो नहीं है आदमी, क्योंकि पढ़ा लिखा भी है और जो जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, जिस हिसाब से उसके पास अच्छे खासे कैसेट्स हैं, उसके पास क्या बोलते हैं कार्ड्स रीडर्स वगैरह हैं, तो मे भी उसका कुछ बड़ा करने के मूड में हो। नाबालिग बच्चे को 14 साल के बच्चे को अपना मीडिएटर बताते हुए वो रूम अवेलेबल कराता है, किस दृष्टि से देखते हैं आप? सर ये तो ऑलरेडी एक बहुत जघन्य अपराध है। बच्चा को इन्वॉल्व किया गया, बच्चे को भी उसके घर वालों से पूछना चाहिए बच्चा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, और वो आके कॉलोनी पे वो क्या बोलते चाबी पहुँचाने का काम कर रहा है, तो ये तो जघन्य अपराध है और जो है उनको सज़ा दी जाए, हमारी कॉलोनी सेफ रहे। हम लोग नीचे रहते हैं, साला कल कोई उड़ा दिया ऐसा करके तो क्या करेंगे हम लोग। अभी मेरे संज्ञान में बात आई है, हमारे गार्ड इंचार्ज प्रभारी दीपक जी ने बताया कि B6 बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे कुछ अवैधानिक गतिविधियां चल रही हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस वहां आई और काफ़ी मात्रा में वहां पे आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और ये एक बड़ा रैकेट लग रहा है। इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई वहां पे जिनसे कुछ आर्म्स बनाया जा सकता है। उपरोक्त व्यक्ति अपने आप को रेलवे का कर्मचारी बतला रहा है, बाकी तो जो भी पुलिस आगे इंक्वायरी करेगी उसमें सभी चीजें स्पष्ट होंगी। हमारे कॉलोनी के लगभग लोग, हमारे कॉलोनी के B6 के आप द्विवेदी जी आइए, राव साहब, हमारे कॉलोनी के कार्यालय प्रभारी आदरणीय राव साहब, मैं गोयल, हमारे मीडिया प्रभारी राजू मिश्रा जी। आपको कैसे शंका हुई यहाँ पर असामाजिक तत्व देर लोग? हमने एक डमी कस्टमर बना के वहां भेजा, OLX के माध्यम से उन्होंने विज्ञापन दिया था कि प्रति घंटे 500 रुपए के हिसाब से हम चार्ज करते हैं रूम का, आप यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए और फिर आपको यहाँ कोई रोक टोक नहीं मिलेगी और हम आपको संपूर्ण सुविधा प्राप्त करवाएंगे। ठीक, आपका परिचय? मैं महावीर गोयल, सोसाइटी का कैशियर हूँ। आदरणीय राव साहब हमारी सोसाइटी के कार्यालय प्रभारी हैं, D6 के द्विवेदी जी, दुबे जी, और काफी महिलाएं भी यहाँ पे एकत्रित हैं जिन्होंने वहाँ पे कई ताले, चाबी, CD, कुछ मोबाइल फोन, 10-12 मोबाइल फोन, ये सब जब्त हुआ है। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसकी जानकारी हम वहाँ लेंगे और SP साहब के नाम से हम एक आवेदन भी प्रेषित कर रहे हैं जो कि एक सर्चिंग के लिए, जैसा और कॉलोनी में होता है सर्च, वैसा हम आवेदन कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में एक बार सर्चिंग अभियान चलाया जाए और जो भी असामाजिक तत्व यहाँ मिलता है उन्हें पकड़कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।